नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना देकर बीसी तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा दोहराया। इस खबर का पस मंज़र ये है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक इनकलाबी नारा दिया था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को अवामी सतह पर ज़बरदस्त पजीराई हासिल हुई। इस नारे को सबसे पहले तेलंगाना में अमली जामा पहनाया गया, जहां कांग्रेस हुकूमत ने ज़ात पात पर मबनी समाजी व मुआशी सर्वे का आगाज़ किया ताकि पसमानदा तबकात की हकीकी सूरत हाल सामने लाई जा सके। इसके बाद तेलंगाना असेंबली ने 4 माह कबल बीसी तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ 2 बिल्स मंजूर किए, साथ ही एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया। ताहम मरकज़ की जानिब से इन बिल्स की मंजूरी मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस क़ियादत का इल्ज़ाम है कि सदर जमहूरिया को इस मामले में फ़ैसला लेने से बाज रखा जा रहा है। जंतर मंतर पर अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि अगर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बिल्स को मंजूरी ना दी गई तो ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी पसमानदा तबकात के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना के आवाम से वादा किया था कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आई तो ज़ात पात का सर्वे करके बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। इस वादे की बदौलत आवाम ने हमें वोट दिया और हमने इख्तिदार हासिल किया। हमने अपना वादा पूरा करते हुए सर्वे किया और बिल्स पास किए, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद सदर की मंजूरी नहीं मिली। अगर ये बिल्स मंजूर ना हुए तो बीजेपी का पसमानदा तबकात के खिलाफ रवैया सबके सामने आ जाएगा। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर जोर दिया कि वो पसमानदा तबकात के हुकूक को तस्लीम करे, वरना कांग्रेस उसे इख्तिदार से हटाने के लिए सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक जिद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा, हमने सदर जमहूरिया से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। अगर हमें सदर से मुलाकात से रोका गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जवाब ना दिया तो बीजेपी के लीडरों को तेलंगाना में जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी का तेलंगाना से सफाया हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना का ज़ात पात का सर्वे एक मुनफरिद मॉडल है जो पूरे मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर मोदी हुकूमत ने इस मुतालबे को पूरा ना किया तो कांग्रेस राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जिद्दोजहद करेगी। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्लिम तबके के नाम पर रोक रही है, जबकि ये तहफ़्फ़ुज़ात कमज़ोर तबकात के लिए हैं। ये बीजेपी का पसमानदा तबकात के खिलाफ रवैया जाहिर करता है। एहतजाज में इंडिया इत्तेहाद के कई रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, डीएमके की कनीमोड़ी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना यानी यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के अराकीन शामिल थे। इससे जाहिर होता है कि यह मुतालबा सिर्फ तेलंगाना तक महदूद नहीं, बल्कि कौमी सतह पर समाजी इंसाफ की एक बड़ी तहरीक का हिस्सा है। बिल्स को मंजूरी देने में ताख़ीर सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक नहीं बल्कि सियासी है। बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत न सिर्फ बीसी तबकात के हुकूक को दबाने की कोशिश कर रही है, बल्कि उसने अपने नफरत अंगेज़ रवैये से मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबकात को भी निशाना बनाया है। बीजेपी कांग्रेस पर मुसलमानों की खुशामद का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर न सिर्फ मुस्लिम बरादरी से दुश्मनी का मुजाहरा कर रही है, बल्कि बीसी तबकात के जायज़ हुकूक को भी नज़रअंदाज कर रही है। बीजेपी के लीडरान के नफरत अंगेज़ बयानात से जाहिर होता है कि वो मुस्लिम शहरियों को भारत का हिस्सा ही नहीं समझते। इससे भी बढ़कर बीजेपी का मुस्लिम अपीज़मेंट बयानिया इतना जहरीला हो चुका है कि कांग्रेस हुकूमत भी अपने फैसलों में गैर ज़रूरी एहतियात बरत रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके को उनका जायज़ हक नहीं मिल रहा है। बीजेपी का ये रवैया न सिर्फ गैर इंसानी है, बल्कि समाजी इंसाफ के बुनियादी उसूलों के भी मुनाफी है। कांग्रेस को चाहिए कि वो बीजेपी के रकीक इल्ज़ामात से मरऊब ना हो और अपने आईनी व मुनसिफाना मौक़िफ़ पर डट कर पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए लड़े। यह सिर्फ तेलंगाना का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के पसमानदा तबकात और अक़लियतों के हुकूक का मामला है, जो बीजेपी की तक़सीम की सियासत के सामने एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। रेवंत रेड्डी के इस एहतजाज ने न सिर्फ बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले को कौमी सतह पर उजागर किया, बल्कि बीजेपी के समाजी इंसाफ के दावों की कलई भी खोल दी। उन्होंने बीआरएस को भी तनक़ीद का निशाना बनाया। उनके लीडरान को मोदी की चापलूसी करने वाला और ड्रामाबाज करार दिया। उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात का हवाला देते हुए कहा
کہ اس وقت واجپئی بھی مودی کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن بی جے پی کی اندرونی سیاست نے اسے روک دیا۔ انہوں نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیا جن میں انہوں نے مودی کی رخصتی کا اشارہ دیا تھا، لیکن بی جے پی لیڈر نشیکانت دوبے ان کی قیادت کی حمایت کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے عزم ظاہر کیا کہ کانگریس راہل گاندھی کی قیادت میں آئندہ انتخابات میں بی جے پی کو 150 نشستوں سے آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ ان کا مقصد واضح ہے، راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنانا اور BC طبقات کے لیے مکمل تحفظات کو یقینی بنانا۔ یہ احتجاج تلنگانہ کے سیاسی منظرنامے میں ایک اہم موڑ ہے اور قومی سطح پر سماجی انصاف کی لڑائی کو نئی جہت دینے کی کوشش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھرنا بی جے پی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوتا ہے اور کیا کانگریس اپنے وعدوں کو پورا کر پاتی ہے۔